मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM के साबिक कन्वीनियर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई समेत उनकी राब्ता कमेटी, अवामी नुमाइंदों, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, UC सतह पर मौजूद जिम्मेदारान को दावत दी है कि वो अगले हफ्ते 16 अप्रैल तक बहादराबाद वापस आ जाएं। कि हमें लगता है कि इस तकसीम के तासुर का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग MQM को कमज़ोर करने की साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं, और इस हवाले से अब ज़रूरत इस बात की महसूस की गई है कि कोई हतमी तौर पर हम फैसला कर लें। हमें उम्मीद है कि फारूक भाई से आज भी मुज़ाकरात का जो सिलसिला है आने वाले चंद दिनों में वो किसी हतमी नतीजे में पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि जितने लोग बशमूल फारूक सत्तार भाई समेत हैं, उनकी इज्जत व वक़ार मेरी और राब्ता कमेटी की जिम्मेदारी है। उन पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी। अगर ज्यादती हुई तो मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। ये राब्ता कमेटी है जिसने हमें जिम्मेदारियों पर, उन्होंने हमें कन्वीनर और डिप्टी कन्वीनर बनाया है। इसकी अक्सरियत के पास ये इख्तियार है कि आज मुझे मेरी गलतियों पर, मेरी जिम्मेदारियों से सबकदोश कर सकती है। मैं राब्ता कमेटी को सबकदोश नहीं कर सकता, ना इनमें से जितने लोग यहाँ तक बैठे हैं ये इनफरादी हैसियत में राब्ता कमेटी को सबकदोश कर सकते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फारूक भाई के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी राब्ता कमेटी को कर सकते हैं। मैंने फारूक भाई से ये बात की थी कि मैं और आमिर खान राब्ता कमेटी का ओहदा छोड़ देते हैं, तो आमिर खान फ़ौरन इस बात पर पार्टी की खातिर राज़ी हो गए थे, तो वहाँ से खामोशी हो गई। क़यादत की पहली ज़रूरत कुर्बानी देने का जज्बा होती है। क़यादत इम्तिहान के वक्त सबसे आगे और इनाम के वक्त सबसे पीछे खड़े रहने का नाम है। हम में से बहुत सारे लोगों ने, आज मैं कन्वीनर हूँ, इसी राब्ता कमेटी ने बनाई। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप मेरी जगह आइए और बनिए। हमने इससे पहले भी फारूक भाई से कहा था अगर कोई तनाज़ात हैं तो आपके एक दोस्त मुतनाज़े हो चुके हैं, कौम के सामने भी, तंजीम में भी, और आपने पार्टी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर को मुतनाज़े बनाया। मैंने किसी भरोसे पे कहा ना कि हम इन दोनों को मुअत्तल कर देते हैं। ये दोनों बहुत अहम होंगे लेकिन तंजीम से ज़्यादा अहम नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि ये एक हफ्ता गुजरने के बाद MQM तेज़ी से इलेक्शन की तैयारी करेगी। कोई अगर मुज़ाकरात करता है तो हम उसके लिए दरवाजे बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कामरान टिसोरी भाई से कोई ज़ाती परखाश नहीं। पूरे कन्फ्यूजन का फ़ायदा कोई और उठाना चाह रहा है, तो मैं उन तमाम लोगों को भी मैसेज देता हूँ कि जिसको आप फ़ायदा समझ रहे हैं, ये फ़ायदा हरगिज़ नहीं है। हम लोगों की औकात 4-5 वोटों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए अवाम इस हवाले से बिल्कुल मायूसी का शिकार ना हो। लोग अपने गिर्द अंगारे जमा कर रहे हैं। अगर आप दबाव के ज़रिए लेके जाएंगे, घर वालों को डरा के लेके जाएंगे, लोगों को मजबूरी में लेके जाएंगे, तो आप अपने इर्द गिर्द अंगारे जमा कर रहे हैं जो कभी शोला बन के भड़क सकते हैं।